सभी भक्तजनों को राम राम, जय श्री राम। आज सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए, और जो ये बुधवार का व्रत नहीं करते उनको भी इस कथा के बारे में मालूम होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समतापुर नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम मधुसूदन था, जिसका विवाह समतापुर की संगीता से हुआ। संगीता बहुत ही सुंदर लड़की थी। दोनों का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। एक बार संगीता अपने मायके गई हुई थी। बहुत दिन हो गए, तब मधुसूदन उसको लेने के लिए गया। जैसे ही समतापुर पहुंचा, मधुसूदन ने अपने सास ससुर से कहा कि आप अपनी लड़की को विदा कर दीजिए। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन लड़की अपने ससुराल नहीं जाती और ना ही मायके जाती है। हो सके तो बुधवार के दिन कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का कोई काम हो, अगर टल सके तो उसको टाल देना चाहिए। अगर कोई काम बहुत ही जरूरी हो, हमको जाना ही पड़े, तो उस दिन गणेश जी महाराज का नाम लेकर मुंह में गुड़ खाकर ही घर से निकलें। ऐसा जब उसके सास ससुर ने समझाया, तब मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास हैं, इन सब बातों को मैं नहीं मानता। ऐसा कहने पर उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को तैयार करके मधुसूदन के साथ भेज दिया। और दामाद के विदा होते ही सास ससुर को बहुत ही चिंता होने लगी और दोनों गणेश जी महाराज को याद करके उनका पूजन करने लगे। उधर रास्ते में मधुसूदन के घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट गया। पहिया टूट जाने से दोनों को पैदल ही आगे की यात्रा करनी पड़ी। घनघोर जंगल आ गया और संगीता चलते चलते थक गई। उसको प्यास भी लग गई, तो संगीता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर मधुसूदन एक तालाब में पानी लेने के लिए चला गया। मधुसूदन पानी लेकर जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि संगीता के पास उसकी शक्ल का एक इंसान बैठा हुआ है, उसके साथ बातें कर रहा है। संगीता भी उसके साथ बड़े हंस बोल के बातें कर रही है। जब वह पानी लेकर पेड़ की छांव में आया तो यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह इंसान जो संगीता के साथ बातें कर रहा था, वह एकदम हूबहू उसी की शक्ल का था। वही कपड़े, वही सब कुछ। देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह इंसान बोला कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ बातें कर रहा हूँ। यह सब देखकर वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। यह सब हल्ला सुनकर वहां पे गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए और उनको राजा के पास ले गए। राजा उन दोनों का न्याय नहीं कर पा रहा था। दोनों ही बोल रहे थे, मैं ही असली मधुसूदन हूँ, मैं ही असली मधुसूदन हूँ। राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी राजा ने कहा कि दोनों को कारावास में डाल दो, कल ही इनका फैसला करेंगे। कारावास का नाम सुनते ही असली मधुसूदन रोने लगा और अपने सास ससुर की बातों को याद करने लगा। उन्होंने कहा था कि बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करते, और मन ही मन गणेश जी महाराज का ध्यान करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस बार इस कष्ट को टाल दीजिए। जब वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने अपने सास ससुर की बातें नहीं मानी। बुधवार के दिन तुमने संगीता को अपने साथ लेकर आए और उसको वहां से विदा करा के ले आए। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये चमत्कार दिखलाया है। मधुसूदन आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तब आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ से अपनी सभी माया समेट रही हूँ। और जो नकली मधुसूदन था वो वहां से समाप्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया, गायब हो गया। तब राजा ने असली मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ बहुत सारा धन देकर वहां से विदा किया और घर आकर अपने नगर में सबको हिला फिरा दिया कि बुधवार के दिन कोई भी ना ससुराल जाए और ना मायके जाए। बहुत ही जरूरी कोई काम पड़ जाए, जाना ही पड़े, तो उस दिन घर से गुड़ खाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद ही लेकर निकले। बुधवार की ये कहानी समाप्त हुई। ऐसी और कहानियां जानने के लिए अपने इस चैनल राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज नई नई कहानियां और रोज नए नए व्रतों त्योहारों के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। सभी भक्तजनों को राम राम, जय श्री राम।